अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट गार्डन चैनल पर। मैंने कुछ दिनों पहले अपने गार्डन की जो है वो सेटिंग की है। देखें, जो एलोवेरा के पौधे यहाँ रखे हुए थे, मैंने उनको एक साइड पर ही जमा दिया, सबको एक साइड पर इनको लगा दिया है, ताकि एक तरफ एलोवेरा रहे और दूसरी तरफ गुलदुपेरी पोर्चुला का रहे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिकदार में ये फैल चुके हैं। जगह जगह आपको ये गुलदुपेरी ही नज़र आएंगे, क्योंकि मैं सेल जो कर रहा हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त कलर के इसके फूल हैं। इसमें रेड भी है और ये कलर भी है, पिंक, वाइट भी है, येलो भी है, ये देखें, और पर्पल भी है। काफ़ी सारे कलर है मेरे पास। इसमें टोटल मेरे पास 8 कलर है, मैंने आपको बताया भी था पहले। तो अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो ये छोटे पौधे मेरे से आपको मिल सकते हैं। 30 रुपये का आपको सिर्फ एक पौधा ये मेरे से मिलेगा। मैं आपको पौधा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये छोटी थैली में लगा हुआ है। खैर काफ़ी बड़े बड़े हो गए अब तो ये, और इतनी डेंस में जो है वो, ये देखें, ये छोटा एक पौधा है। ये 30 रुपये का आपको ये मिलेगा। आप अपनी पसंद से भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा हो। तो ये देखें कितने सारे यहाँ पर लगे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। आने वाले टाइम में अब मैं प्लांट सेल भी करूँगा। ये देखें, एलोवेरा भी मैं सेल कर रहा हूँ। छोटे छोटे पौधे भी हैं, बड़े भी हैं। बड़े वाले के प्राइस अलग हैं, छोटे वालों के अलग हैं। ये अभी तैयार हो रहे हैं छोटे छोटे। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको भी मैं सेल करूँगा। बाकी ये तो रेडी हैं सेल के लिए। ये देखें, इसमें पप्स भी निकल रहे हैं। मुझे इनको अलग भी करना था ताकि मैं इनसे और मल्टीप्लाई कर सकूं। ये पप्स निकलते ही रहते हैं। ये देखें, ये जड़ में से आपको दिख रहा होगा छोटा सा, ये देखें, और एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये निकल रहा है। तो ये जगह जगह से निकलते ही रहते हैं। आप इनको अलग भी कर लेंगे ना, मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरे गमले में लगा देंगे तो फिर से दोबारा से ये निकल जाते हैं मिट्टी में से। तो एलोवेरा बहुत ईजीली टू ग्रो प्लांट है, बहुत आसानी से ये उग जाता है। देखें, वहाँ पर भी कितने सारे लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये देखें, पप्स नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये वक्त के साथ साथ निकलते ही रहते हैं ये। तो इसके थ्रू आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं। मेरे पास देखें कितने सारे हो गए। ये मैंने तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ, ये 1 साल के अंदर अंदर मैंने इतने तैयार करे हैं। ये 1 साल हुआ नहीं है इनको भी। और जो पुराने वाले थे ना, वो भी देखें कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े इनके स्लाइसेस हैं। ये देखें कितने मोटे मोटे हैं। बहुत हेल्दी लश ग्रीन ग्रोथ कर रहे हैं। ये असल में इसी गमले में, जिस गमले में ये लगे हुए हैं, इसमें ये और भी दूसरे लगे हुए थे, जिनको मैंने अलग किया, फिर निकाला और फिर इसकी मिट्टी को दोबारा से प्रिपेयर करके दोबारा इनमें कुछ पौधे मैंने लगाए। तो वो अब अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, देखें। और दूसरे गमलों में जो लगाए थे वो भी देखें अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए। और छोटे गमले वाले भी बड़े बड़े हो गए हैं, देखें। तो आपको चाहिए हो तो आप मेरे से ले सकते हैं ईजीली। लेकिन फ़िलहाल हैदराबाद सिंध वाले वो ले सकते हैं। और ये वाला तो देखें कितना बड़ा हो गया है छोटे से गमले में। ये देखें, छोटा सा गमला है, तकरीबन 6 से 7 इंच का गमला होगा। और इसमें ग्रोथ देखें इसकी कितनी बड़ी हो गई है, कितना लश ग्रीन ग्रोथ कर रहा है। ये देखें, और ये देखें कितने सारे यहाँ पप्स भी बन रहे हैं। इनको भी मुझे अलग करना है। गमले मेरे पास है नहीं, गमले मेरे पास ख़त्म हो गए। मुझे नर्सरी जाके गमले भी लेकर आने थे, जिसकी वजह से मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मेरी असल में जॉब ऐसी है ना, मैं असल में यहाँ काम नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ नूरियाबाद में काम। वहाँ एक कंपनी है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। इतवार वाले दिन की छुट्टी होती है। हफ्ते वाले दिन मैं आता हूँ घर। इतवार वाले दिन टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मुझे और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, घर पर भी टाइम देना पड़ता है फैमिली को, और काफ़ी सारे और भी काम होते हैं, जिसकी वजह से मैं पौधों की ख़ास केयर नहीं कर पा रहा हूँ। ये घर वाले ही बस पानी दे देते हैं आके, कोई भी ख़ास केयर नहीं कर रहा हूँ। ये बस अपने आप ही है ग्रो हो रहे हैं ये। और एक बुगनविलिया, ये देखें, जो लाया था मैं नर्सरी से, लाल फूलों वाली, देखें कितनी बड़ी हो गई है। इसको भी मुझे सपोर्ट देनी है। ये देखें नीचे की तरफ ये झुक रही है, इसको नीचे की तरफ नहीं झुकना चाहिए, इसको सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये एक दरख्त बन जाने वाला पौधा होता है। तो ये जो झुक रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है इसके लिए। ये देखें, एक फूल खिल भी रहा है, ये देखें यहाँ पर, ये देखें, एक ये रहा, एक ये खिल रहा।
तो बहुत अच्छे लगते हैं ये फूल देखने में। और भी छोटे छोटे ये देखें लग रहे हैं इसके अंदर। तो वक्त के साथ साथ इसके अंदर फूल भी लगते रहते हैं। तो इसको भी मुझे सपोर्ट देनी है, इसको सीधा स्ट्रेट करना है। तो सोच रहा हूँ किसी स्टिक के सहारे इसको सपोर्ट दूँ या फिर कोई धागा बांधूँ ताकि ये सीधी हो जाए। तो देखते हैं, करते हैं कुछ इसका भी। और जनाब जैस्मीन वाइन कितनी लश ग्रीन ग्रोथ कर रही है, ये देखें। इसकी यहाँ से एक ब्रांच भी निकल गई है लंबी सी। तो मैंने इसको यहाँ चढ़ाया भी था लेकिन दोबारा से ये निकल गई वहाँ से। तो बहुत ऊंची चढ़ गई है, अच्छी ग्रोथ कर रही है। अभी फ्लावरिंग भी इसने की थी, ये देखें। फूल इसके मुरझा गए थे, गिर गए थे। ये फ्लावरिंग की थी इसने। सुबह भी मैंने 2 फूल उतारे थे इसमें से, ये देखें। एक कली ये बन रही है, ये कली बन रही है। कुछ बंचेस के यहाँ पर लगे हैं। तो जैस्मीन वाइन की भी अच्छी ग्रोथ चलती है। अगर आप इसको एक दफ़ा ले लें तो ये बड़े गमले में इसको लगा दें, जैसे मैंने लगाया है 12 से 15 इंच के गमले में, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी करेगी। और आपको शेडी एरिया भी प्रोवाइड करती है ये काफ़ी हद तक। नीचे कुछ शेडी एरिया भी बन जाता है, देखें। तो अगर ये फैल जाएगी ऊपर तक तो और ज़्यादा नीचे शेड बन जाएगा। और इधर हमारा नाग चंपा, प्लूमेरिया, इसको प्लूमेरिया भी कहते हैं, नाग चंपा भी कहते हैं। तो काफ़ी सारे नाम से इसको पुकारा जाता है। ये देखें, इसमें फूल भी लग रहे हैं। इसकी ग्रोथ अभी बीच में रुक गई थी ज़्यादा पानी मिलने की वजह से। तो फिर दोबारा इसकी मिट्टी की मैंने अच्छी तरह गोडी करी। और ये एक पौधा यहाँ से गल भी रहा था, तो उसको मैंने यहाँ से काट दिया था। देखिए अब नई शूट्स यहाँ से निकल रही है। तो देखते हैं ये बड़ी होती है या नहीं। तो इसकी ग्रोथ भी स्टेबल हो चुकी है, देखें अच्छी ग्रोथ कर रहा है अब। वरना इसके पत्ते जल रहे थे, मुरझा रहे थे, मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो पर। तो काफ़ी इसकी ग्रोथ जो है वो ख़राब हो गई थी। तो अब आगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों बरसात भी काफ़ी होती रही है, तो उसकी वजह से भी इसकी ग्रोथ पे काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। और इधर जो है वो मोरिंगा है, देखें। बीच से जो लगाया था मैंने काफ़ी बड़ा हो गया है ये भी। ये बेसिल लगा हुआ है ये छोटे गमले में, इसको बड़े गमले में लगाना है मुझे। ये वाला पौधा हटा के इस गमले में ये बेसिल में लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा भी हो रहा है। तो इसको अब स्पेस की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो इस वाले गमले में जा चुकी हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर इसमें चली गई तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। और एक इधर अनार का छोटा सा पौधा ग्रो हो रहा है। और एक ये मोरिंगा लगा हुआ है बड़ा वाला, इसकी भी ग्रोथ अभी रुक गई थी। तो बरसात जैसे शुरू हुई तो इसकी भी ग्रोथ अभी स्टार्ट हो गई है। इसके पत्ते आपको लटके लटके से दिख रहे होंगे। अभी मैंने इसको पानी दिया है, क्योंकि इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई थी। तो अभी मैंने इसको पानी दिया है, इस वजह से इसके पत्ते थोड़े से आपको मुरझाए हुए से लटके लटके से दिख रहे होंगे। तो ये थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएंगे। और एक बुरी बात, मेरा ग्रीन एरिया देखें फट गया है यहाँ से। तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा इसको रिपेयर करने का, लेकिन ये असल में कच्चा भी हो गया है ना बहुत ज़्यादा। ये देखें, मेरे पास इसको तकरीबन 4 से 5 साल तकरीबन हो गए हैं। तो अब इसकी हालत अब ख़राब हो रही है। ये यहाँ तक ये देखें फट गया है। इसको दोबारा मुझे रिपेयर करना है, इसको दोबारा से बांधूंगा मैं, नहीं तो ये पूरा यहाँ से फट जाएगा वहाँ तक। तो इसको भी मुझे सही करना है। मैं ये सोच रहा था कि जो मेरे पास छोटे छोटे पौधे हैं ना ये वाले, इनको मैं एक बड़े गमले में लगा दूँ। एक बड़ा गमला ला के इन सबको बड़े गमलों में लगा दूँ, क्योंकि घर वालों को भी परेशानी होती है पानी देने में। मैं होता नहीं हूँ यहाँ पर, हर एक गमले में ना वो पानी देना पड़ता है। एक बड़े गमले में लगे होंगे तो पानी देने में भी आसानी होगी। हर गमले में मैं अलग फूल वाला पौधा लगाऊंगा। जैसे ये येलो वाला है, येलो वाले का गमला अलग रखूँगा, वाइट वाले का अलग रखूँगा, पिंक वाले का अलग रखूँगा। इस तरह से मैं जो अलग अलग कलर वाले फूल हैं इसमें पौधे हैं उनको अलग अलग ही रखूँगा। बाकी एलोवेरा तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये सेल होगा, सेल करने के लिए मैंने रखा है। तो आपको एलोवेरा चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हैदराबाद सिंध से हैं तो मेरे से ले सकते हैं आके ईज़िली। मैं असल में वीडियो काफ़ी टाइम बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम नहीं मिल पाता मुझे बिल्कुल भी। तो उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। मैं वीडियो बहुत मुश्किल से डाल पाता हूँ। इससे पहले भी 1-2 वीडियो एडिट हुई हुई हैं, एक नर्सरी वाली है और एक मेरे गार्डन की वीडियो ही है, तो वो भी मैं नहीं डाल सक रहा, जिसकी वजह से मैं माजरत करता हूँ आपसे। मैं वीडियो नहीं डाल सक रहा हूँ, वीडियो आती नहीं है मेरी, बस टाइम की किल्लत की वजह से। लेकिन अब कोशिश ये करूँगा कि मैं हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाया करूँ, 1 या 2 वीडियो ज़रूर बनाया करूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और एक बेसल यहाँ लगा हुआ था जिसकी ग्रोथ ख़राब हो गई थी, इसको मैंने पूरा हार्ड प्रोन कर दिया। ये देखें
सारी इसकी ब्रांचेस जितनी भी थी वो काट दी मैंने मोटी मोटी। तो इसकी नई ग्रोथ ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ से भी स्टार्ट हुई है, नीचे से निकल रही है। तो आने वाले टाइम में ये भी दोबारा से बुशी हो जाएगा। तो इसके लिए ये गमला भी छोटा पड़ रहा है क्योंकि ये एक बुशी बन जाने वाला पौधा होता है, एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। ये दरख्त तो नहीं बनता लेकिन एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। इसकी जो ब्रांच है वो हार्डवुड होती है, सॉफ्टवुड नहीं होती है। तो देखें कितनी मोटी हो गई है। इसको तकरीबन मेरे पास 2 साल तो हो गए, 2-2.5 साल हो गए इसको मेरे पास। तो ये जब से इसी गमले में लगा हुआ है, तो इसको भी मुझे बड़े गमले में लगाना है। और हाँ, एक चीज़ मैंने एडिट करते वक्त नोट की अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर पे जब मैंने इसको एडिट किया वीडियो को, तो एक चीज़ मैंने नोट की, जो मेरी आवाज़ है वो कहीं कम आ रही है, कहीं ज़्यादा आ रही है। तो वो असल में क्या है, मोबाइल का मसला है। मेरे इसका जो माइक है वो सही नहीं है, कहीं आवाज़ जो है वो ज़्यादा आ जाती है, कहीं कम आ जाती है और कहीं जो है वो भारी हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस हो, ऐसा मसला हो, तो इग्नोर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसको एडिट करने की, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। ये असल में मोबाइल का मसला है। तो मैं सोच रहा था कि एक माइक ले लूँ जिसकी वजह से ये आवाज़ जो है वो क्लियर हो सके। तो एक माइक मैं ले लूँगा ताकि आवाज़ जो है मेरी क्लियर आ सके आपको। और ये देखें कलर यहाँ लगा हुआ है स्काई ब्लू, आपको फूल खिला हुआ नज़र आ रहा होगा गुलदुपेरी में। ये देखें ये स्काई ब्लू यहाँ लगा हुआ है। ये मेरे पास एक ही पौधा है, देखिए थैली में लगा हुआ है। इसको भी मुझे गमले में लगाना है। मेरे पास गमला भी नहीं है, गमला लेकर आना था मुझे। मिट्टी भी नहीं है, मिट्टी भी लानी थी। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्या करें, बस जॉब की वजह से मैं अपने पौधों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। इधर मैंने लेमन का पौधा रख दिया है जो कि इधर हुआ करता था हमारा, तो मैंने उसको फुल धूप में रख दिया है। यहाँ पे फुल धूप आती है। और ये इक्ज़ोरा लगा हुआ है, रेड वाला, देसी वाला। तो इसको भी मुझे देखना था। इसकी भी जो हालत है वो काफ़ी हद तक बिगड़ गई है। ये देखें पीले पीले पत्ते हो रहे हैं। अब ये पत्ते पीले पीले पता है क्यों हो रहे हैं? ये हो रहे हैं इसको खाद ना मिलने की वजह से भी, और दूसरा ये इसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। अल्कलाइन सॉइल इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसको एसिडिक सॉइल देंगे, जैसे हाइबिस्कस प्लांट को ज़रूरत होती है एसिडिक मिट्टी की, तो ही वो अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसको भी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो इसकी मिट्टी को भी एसिडिक बनाना पड़ेगा मुझे। और एक गार्डिनिया का पौधा था मेरे पास, उसको भी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो जिसकी वजह से, तो उसको एसिडिक मिट्टी ना मिलने की वजह से वो मेरे पास सर्वाइव नहीं कर पाया, मर गया था। वो भी पीले पत्ते हो गए थे उसके। मेरे चैनल पे वीडियो उसकी मौजूद है, जब वो ख़राब हो गया था पौधा, तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल है उस पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो गार्डिनिया के पौधे को भी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है और इसको भी पसंद होती है इक्ज़ोरा को। तो इसकी भी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए हम फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर फिटकरी का इस्तेमाल करूँगा तो इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो सकती है। और इसको खाद की भी कमी है काफ़ी हद तक। मैंने काफ़ी टाइम से इसको खाद नहीं दी है, तकरीबन 6-7 महीने हो गए इसको, अभी तक मैंने खाद नहीं दी है। इसी मिट्टी के अंदर ये लगा हुआ है, बस पत्ते गिरते रहते हैं, वो गल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, वही खाद का काम करते हैं। ये देखें, और कोई खाद मैंने इसके अंदर स्पेशली यूज़ नहीं की, ना इसके अंदर लेमन के पौधे में यूज़ करी है। इसमें अभी तक लीमू नहीं लगे हैं। असल में क्या है, इसको जगह भी कम मिली हुई है क्योंकि ये एक बुशी टाइप प्लांट है, बुशी बन जाता है। इसको फ्रूटिंग के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। आप प्रॉपर खाद देंगे तो ही ये अच्छी ग्रोथ करेगा, वरना इसके अंदर ग्रोथ भी सही नहीं होगी और इसको फ्रूटिंग भी नहीं लगेगी। तो जब से मैंने इसको लगाया कोई फ्रूटिंग इसके अंदर नहीं हुई अभी तक। तो खैर ज़रूरी नहीं, हमें फ्रूटिंग चाहिए भी नहीं इससे, हमें तो खाली इसकी खूबसूरती चाहिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखें, नीचे से एम्प्टी, ऊपर से बुशी। ऐसे पौधे काफ़ी अच्छे लगते हैं, एक ओल्ड ट्री का लुक देते हैं। तो मैं कुछ और पौधे भी लाने की सोच रहा था, जैसे फूल वाले हैं, गुलाब का है और रात की रानी है, मोतिया है। इस तरह के जो फूल वाले पौधे वो मैं सोच रहा था लाने की, ताकि हमारा जो गार्डन है वो खूबसूरत भी दिखे। उस तरफ वो देखें, वही खजूर के 2 पौधे लगे हुए हैं, जो पहले जहाँ रखे हुए थे उनको वहीं मैंने रख दिया वापस। इनकी भी रूट बाउंडिंग हो गई है, इनको भी नई जगह की ज़रूरत है, बड़े गमले की ज़रूरत है। ये मैंने उससे उगाए थे खजूर के पौधे, जो ब्लैक वाली खजूर होती है ना, सऊदीया की। हमारे रिश्तेदार कोई गए थे वहाँ, तो वो लेकर आए थे वहाँ से ब्लैक वाली खजूर जो होती है, उसका बीज मैंने लगाया था, तो उससे ये पौधा ग्रो हुआ था। काफ़ी सारे मैंने पौधे लगाए थे, जिनमें से ये 2 पौधे बने थे सिर्फ, बाकी मर गए थे, बीज ख़राब हो गए थे वो। तो ये 2 पौधे हमारे बच गए थे। तो इनको मैं कोशिश करूँगा आगे फर्दर इनकी ग्रोथ को आगे बढ़ाया जाए।
तो बस यही गार्डन की अपडेट थी जो मैंने आपको दी है। बस यही दिखाना था आपको कि मैंने अपने पौधों की जगह चेंज की है कुछ, तो देखने में काफ़ी अच्छी भी लग रही है, लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक तरफ गुलदुबेरी हैं सिर्फ और दूसरी तरफ सिर्फ एलोवेरा है। तो बस यही मेरी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।